हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एडी स्टेट वाईटी पर। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं उसके बारे में आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये इतना छोटा सा देश इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इजराइल की, जो कि दुनिया की सबसे छोटी देशों में से एक है, लेकिन दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर देश बोले तो गलत नहीं होगा। यह एक ऐसा देश है जो कि चारों तरफ से दुश्मन देश से घिरा हुआ है, और दुश्मन भी ऐसे हैं जो कि इजराइल को किसी भी तरीके से ख़त्म कर देना चाहते हैं। दोस्तों, 1948 में दुनिया के नक्शे पर आया यह देश दुश्मनों के लिए बुरे सपने से कम नहीं है। इजराइल के लोगों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग स्वाभिमानी और देशभक्त होते हैं, और इन्हीं लोगों के देशभक्ति के कारण आज इजराइल अरब देशों के आंख में आंख डालकर उसका जवाब देता है। दोस्तों, इजराइल देश की स्थापना 14 मई 1948 में हुआ था। लंबे समय के संघर्ष के बाद यहूदियों को फिलिस्तीन के कब्जे से आज़ादी मिली थी और नए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हुई, जिसे इजराइल नाम दिया गया। दोस्तों, यहाँ की आधारिक भाषा हिब्रू है। दोस्तों, आधारिक तौर पर देखा जाए तो यह देश दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 93 लाख के करीब है। देखा जाए तो यह हमारे भारत, दिल्ली, मुंबई की आबादी से भी बहुत कम है, और क्षेत्रफल देखें तो भारत के केरल से भी छोटा है। दोस्तों, इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में जहां प्रत्येक नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। हर किसी को इजराइल में की सेना में ट्रेनिंग लेना जरूरी है, ताकि कभी भी दुश्मन देश से युद्ध हो तो उसके लिए अपना सेल्फ डिफेंस और दुश्मन देशों को जवाब दे सके। वहाँ के नियम के अनुसार लड़कों को 3 साल और लड़कियों को 2 साल 15 वर्ष की उम्र में मिलिट्री ट्रेनिंग लेना जरूरी है। दोस्तों, क्या आप साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस लिया है? नहीं ना, लेकिन इजराइल में आपको साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस लेनी पड़ती है। इसके अलावा इजराइल दुनिया के उन 9 देशों में से एक है जिसके पास अपना परमाणु हथियार और सैटेलाइट सिस्टम मौजूद है। दोस्तों, इजराइल की वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। इजरायली वायुसेना की ताकत का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि जब 1976 में फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 248 पैसेंजर इजरायली प्लेन को हाईजैक करके युगांडा ले गए थे, तब इजरायली सरकार के आदेश पर ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया गया था। इसमें इजरायली सेना अपने देश से दूर 4000 किलोमीटर युगांडा में घुसकर सिर्फ 90 मिनट में बंधक नागरिकों को सकुशल छुड़ाई थी। दोस्तों, यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूरा का पूरा सेल्फ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है, यानी इजराइल पर दागी गई कोई भी मिसाइल इजराइल में पहुंचने से पहले हवा में ही नष्ट कर दी जाएगी। दोस्तों, इजराइल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी काफी आगे है। मोटरोला का पहला फोन इजराइल में ही बनाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहला पेंटियम चिप भी इजराइल में ही बनाया गया था। दोस्तों, पहला वॉइस मेल तकनीक भी इजराइल में ही बनाई गई थी। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी यहूदी थे। उन्हें राष्ट्रपति के लिए भी ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्हें यह कहकर ठुकरा दिया कि वह राजनीति के लिए नहीं बने हैं। दोस्तों, सोशल साइट फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग भी यहूदी है। आज की डेट में अपनी जरूरत का 93% खाद्य पदार्थ इजराइल खुद पैदा करता है। इसके अलावा समुद्र के पानी को साफ करके पीने योग्य और कई कामों में यूज करता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है। मोसाद के बारे में कहा जाता है कि अगर आप एक बार इसके नज़र में आ गए तो इसके एजेंट आपको पाताल से भी ढूंढ कर निकाल लेंगे। दोस्तों, 1972 के जर्मनी के यूनिक ओलंपिक गेम्स में फिलिस्तीनी आतंकी ने 12 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी। तब तत्कालिक इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने ऑपरेशन ब्लैक सितंबर लॉन्च किया और मोसाद को खुली छूट दे कहा था कि एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचना चाहिए। दोस्तों, मोसाद ने अगले 22 सालों तक आतंकवादी में शामिल रहे एक आतंकी को खोज कर मारा था। दोस्तों, इसके सैन्य ताकत की अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि 1967 में जब जॉर्डन, सीरिया और इराक सहित आधा दर्जन मुस्लिम देश ने एक साथ इजराइल पर हमला किया था, तो उसने पलटवार करते हुए मात्र 6 दिनों में बुरी तरह से हरा दिया। उस हार को अरब देश आज तक नहीं भुला सके हैं। दोस्तों, इतिहास में इस हार को
सिक्स डे वॉर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इजराइल भारत को सच्चा दोस्त मानता है। इसके बावजूद भी 2017 से पहले किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल की यात्रा नहीं की थी, लेकिन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल का दौरा करने वाला पहला प्रधानमंत्री बने थे। दोस्तों, 2014 से पहले भारत में कोई भी आतंकवादी हमला होता था तब उसकी कड़ी निंदा की जाती थी, जबकि 1948 से ही इजराइल में यह मूल मंत्र रहा है कि अगर किसी ने भी हमारे देश के एक भी नागरिकों को मारा, हम उसके देश में घुसकर उसके 1000 नागरिकों को मारेंगे, जो कि आज के हमास और इजराइल के युद्ध में देखा जा रहा है। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक सितंबर के बाद इजराइल ने यह करके भी दिखाया है। दोस्तों, इजराइल के 1 साल पहले ही हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। इजराइल और इजराइल के नागरिकों से भारत के लोगों को कुछ सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, इजराइल देश के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।